गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में बेसिकली आप अगेन देखेंगे नोएडा एक्सटेंशन का एक रिसेंटली लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेस एस्ट्रा। गाइस इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बेसिकली 2 और 3 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। सो यहाँ पर जो 2 BHK है वो शुरू हो जाता है 1150 स्क्वायर फीट से, और इसके बाद जो सबसे बड़ा फ्लैट यहाँ पर होगा वो है 2005 स्क्वायर फीट। इस पूरे एरिया के अंदर अभी ये जो पूरा लैंड पैच है, सो 6 एकड़ में इनके 10 टावर्स आ रहे हैं। 10 में से 8 टावर्स होंगे ऐसे, जिसके अंदर हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं और 3 लिफ्ट्स का इसके अंदर प्रोविज़न है। सो ये बेसिकली एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। जो टोटल नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स होंगे वो होंगे 916। इसके बाद यहाँ पर 10 में से 2 टावर्स ऐसे होंगे जिसके अंदर बड़े साइजेस हैं। आई मीन टू से वहाँ पर हर फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट्स हैं एंड एवरी फ्लैट इज़ अ 2 साइड ओपन फ्लैट। और वहाँ पर जो एरिया है वो है 2005 स्क्वायर फीट। सो अभी इस वीडियो के अंदर आगे आप एक सैम्पल यूनिट भी देखेंगे। मैं उसे सैम्पल यूनिट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ वो अभी बेसिकली एक रॉ स्टेट में है जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं हुआ है काम। सो अगर कुछ भी नहीं कहूँ तो अभी वहाँ पर बेयर शेल यूनिट है, बट फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सो गाइज दिस इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ एक्सप्रेस एस्ट्रा। सो बिल्कुल ठीक सामने ये जो आप टीम बिल्कुल इस तरफ निकली हुई है, यहाँ तक इसकी प्रोजेक्ट की बाउंड्री है। इसके बाद आगे का जो लैंड पैच है वो ट्राइडेंट का है। सो ये है पूरा लैंड पैच जहाँ पर एक्सप्रेस एस्ट्रा आएगा। एक्सप्रेस एस्ट्रा के जस्ट साथ में ही है यथार्थ हॉस्पिटल। सो ये एक ऑन रोड प्रॉपर्टी है। इसके बाद ये वाला जो सामने रोड है दिस इज़ सूरजपुर रोड। यहाँ से अगर लेफ़्ट जाते हैं तो ये जाता है टूवर्ड्स चार मूर्ति चौक, और बिल्कुल सामने वहाँ पर है निराला ग्रीन शायर एंड दैट्स निराला एस्टेट। और इसके बाद इससे थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पर इस वाली बेल्ट पे जो और प्रोजेक्ट्स हैं आगे, ये है ट्राइडेंट एम्बेसी, और इसके बाद आगे की तरफ इसी लाइन में पैरामाउंट और एस सिटी ये प्रोजेक्ट्स पड़ जाते हैं इस साइड पे। और इस साइड के बिल्कुल पीछे की तरफ ये है राजहंस रेसिडेंसी। सबसे बड़ी एडवांटेज यहाँ पर ये है कि पूरा जो लैंड पैच है ये फुल्ली पेड अप लैंड है, तो इसीलिए यहाँ पर डे 1 से आपको SBI का अप्रूवल मिल जाता है। जब भी आप घर खरीदने जाते हैं तो 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप हर प्रोजेक्ट के आसपास चाहते हैं, स्कूल और हॉस्पिटल। सो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको सड़क पार करते ही मिल जाएगी। तो बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है यथार्थ हॉस्पिटल, और सड़क के उस तरफ 18 से 19 स्कूल्स हैं जो आपको 3 से 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर मिल जाते हैं। गाइस एक और चीज़, दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 3.5 मंथ्स। आप में से बहुत सारे लोग जब मुझसे मिलते हैं साइट पे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे फ़िल्टर लगा कर आते हैं कि हमें जो घर चाहिए वो 7 से 8वें फ्लोर के बीच में चाहिए, या फिर वास्तु कंप्लाइंट होना चाहिए, या बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी में भी बिलीव करते हैं तो उन्हें एक सर्टेन नंबर चाहिए होता है अपने फ्लैट के सम में। तो अगर आपके पास इस समय जितने भी फ़िल्टर हैं वो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते हैं, बिकॉज़ इनिशियल स्टेज है, आपको यहाँ पर मनचाही यूनिट मिल जाती है। बट यही डिसएडवांटेज होती है जब आप एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। सो बेसिकली लेफ़्ट ओवर यूनिट्स होती है। सो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप अपने मनपसंद का फ्लैट देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जितने भी फ़िल्टर लगा लेंगे सारे कम पड़ जाएंगे, उसके बाद भी आपको आपका मनपसंद फ्लैट मिल जाएगा। ये वाला प्रोजेक्ट मैं ख़ास तौर से उन लोगों को रेकमेंड करूँगा जो एज डिवीनो के अंदर जब एप्रिसिएशन आना था और उस टाइम पे डिस्काउंट के चक्कर में इधर उधर बात करते करते रह गए और पीछे रह गए, उनके लिए एक बार फिर से एक और मौका है। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग करवा सकते हैं। जो इनॉग्रल डिस्काउंट है एक तरह से वो आपका एप्रिसिएशन बन जाएगा, तो अभी इनिशियल स्टेजेस में आप बुकिंग करवा सकते हैं। सो यहाँ से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बनना शुरू होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड पे एक्सकवेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, पाइलिंग का भी हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल बेसमेंट में जहाँ से स्लैब डलता है वो डलना शुरू हो चुका है। इसके बाद जो आगे की तरफ आप जो बाउंड्री देख रहे हैं ये बाउंड्री वॉल के उस तरफ ट्राइडेंट का प्रोजेक्ट है। सो गाइस दिस दी एंट्रेंस फॉय, और अभी जो आप सैंपल देख रहे हैं इसका एरिया है 2005 स्क्वायर फीट। आई नो इट्स एन वेरी मच अर्ली स्टेज टू शो यू दिस फ्लैट, बट स्टिल आई वांटेड टू गिव यू अ फील व्हाट दिस सैंपल फ्लैट इज़ गोइंग टू लुक लाइक। सो यहाँ पर अभी सैम्पल फ्लैट को बनने में एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले आपको फिर भी एक लेआउट का आइडिया हो जाएगा। सो दैट्स द एंट्रेंस। इसके बाद ये पूरा फॉय एरिया रहेगा। सो दिस एंटायर स्पेस कैन बी यूटिलाइज फॉर स्टोरिंग ऑल योर शू रैक्स, और यू कैन get it designed as a feature wall.
गाइस इस फ्लैट का जो टोटल एरिया है वो है 2005 स्क्वायर फीट। इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट विथ अ पाउडर रूम। यहाँ पर 2 टावर्स होंगे जिनके अंदर हर फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट्स होंगे एंड एवरी फ्लैट इज़ गोइंग टू बी अ 2 साइड ओपन फ्लैट। सो ये लिविंग रूम के साथ एक डेक एरिया होगा। बालकनीज तो नॉर्मली 4-4.5 फुट की होती है। आई एम कॉलिंग दिस डेक बिकॉज 7 फुट का डिस्टेंस है यहाँ पर। इसके बाद ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। आगे की तरफ ये है पूरा किचन एरिया। इसमें स्लैब कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर एक एल शेप में स्लैब आएगा और ये वाला जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आधे में स्लैब आएगा और ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला जो एरिया है वो फ्रिज स्टोरेज के लिए रहेगा। इसके बाद ये किचन के साथ एक यूटिलिटी बालकनी एंड बिल्कुल ठीक सामने ये है एक्चुअल साइड जहाँ पर काम होगा। सो ये हो गया पूरा किचन एरिया। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो बिल्कुल स्टार्टिंग में ये रहेगा पाउडर रूम और इसके बाद ये है फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम में आगे की तरफ एक लॉन्ग डेक है विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द मास्टर बेडरूम। इसमें आगे की तरफ ये रहेगा वॉशरूम एरिया। सो इसके बाद आगे की तरफ ये है मास्टर बेडरूम। अब यहाँ से वापस चलते हैं आगे की तरफ। सो आई एम बैक इन द एली और इसके बाद ये रहेगा सेकेंड बेडरूम। इसमें आगे की तरफ स्टोरेज एरिया और ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम रहेगा। इसमें आगे की तरफ विंडो एरिया फॉर शाफ्ट और इसके बाद ये एक बहुत ही स्पेशियस बालकनी एरिया। सो इसके बाद ये यहाँ तक आके इस तरह से एक एल शेप की बालकनी बन जाती है। इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी मास्टर बेडरूम। सो ये रहेगा मास्टर बेडरूम। लेफ़्ट हैंड साइड पे है इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम से जैसे ही बाहर आते हैं सो ये रहेगा मास्टर बेडरूम। सो इसमें आगे की तरफ ये है बालकनी एरिया जो फर्स्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई नो अभी सैम्पल फ्लैट बहुत ही इनिशियल स्टेज में था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया देना चाहता था कि ये जो फ्लैट है जब बन जाएगा उसका ओवरऑल लुक एंड फील कैसा होगा। सो आपने आज इस वीडियो के अंदर पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको देख लिया, समझ लिया, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपके पास प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी एट द नंबर मेंशन बिलो, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर सेल्स टीम का नंबर है, इस पे भी कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। न्यूली लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर आप जितने भी फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में चाहते हैं जहाँ पर ऑलरेडी एक लेवल अचीव हो जाता है, तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने मनपसंद का फ्लैट नहीं मिलता। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर आप आकर जितने भी फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, चाहे वो वास्तु कंप्लाइंट हो या फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हो या फिर डायरेक्शन के हिसाब से हो, तो आप कितने भी फ़िल्टर लगा लेंगे, आपको अभी फ्लैट के ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप अपना मनपसंद फेसिंग का फ्लैट बुक करवा सकते हैं। इनॉग्रल ऑफ़र भी चल रहे हैं, सो ऑब्वियसली इनॉग्रल के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाने से पहले स्मैश द लाइक बटन। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ क्लिक ऑन द रेड कलर सब्सक्राइब बटन। और अगर इस टाइप की कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।